महिलाओं इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शोषण करने वाला कहाँ बैठा था? बताओ ना। असम का मुख्यमंत्री वो कहाँ है? आप बताओ ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे कहाँ है? आप बताओ ना। वहाँ का डिप्टी सीएम कहाँ है? बताओ ना। पश्चिम बंगाल का दो अधिकारी कहाँ है? किस किस का नाम लूं? लेकिन क्या लगता था 2024 से पहले इंडिया टूट जाएगी? कोई भ्रष्टाचारी नहीं। देखिए, इंडिया नहीं टूटेगी, ये लिख लो। अगर इंडिया के सारे नेता भी जेल चले जाएं, चुनाव होगा 2024 का, क्योंकि इस बार इंडिया नहीं लड़ रही चुनाव, इंडिया की जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है वो ये नहीं देखती किसे जिताना है, सिर्फ एक चीज देखती है कि किसे हराना है। मोदी जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अच्छा, मोदी की बात पे विश्वास है आपको? आपको है विश्वास? आप बताओ। पत्रकार प्रधानमंत्री है तो उन्होंने लाल किले से बोला था कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। हो गई? वो बोल तो रहे आप जो बिल लाए थे आपको दुगनी करने के लिए, आपने चल उस बिल को छोड़ दे। उन्होंने कहा था 2022 में देश के हर परिवार के सर पर छत होगी। क्या हो गई? उन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी अपराधी 1 साल के अंदर संसद के अंदर नहीं रहेगा, तो संसद में सारे अपराधी मुक्त हो गए, संसद अपराध मुक्त हो गई। तो एक भी वादा जो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया है, कोई एक वादा पत्रकार हो पूरा बता दो। भ्रष्टाचारी को जेल में डालने का वादा तो पूरा कर रहे हैं ना? नहीं, उन्होंने विपक्ष को जेल में डालने का वादा पूरा कर रहा है। उन्होंने लाल किला से देश की जनता से सहयोग मांगा था कि हम भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे, वही कर रहे हो। कहाँ भ्रष्टाचारी को जेल नहीं डाल रहे, भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुला रहे हैं। किसे बुला लिया? तो यार, सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री ने जिसको भ्रष्टाचारी कहा, अजीत पवार, कहाँ है वो? है आप में हिम्मत सवाल करने की? नहीं है ना। देखो, सोचो, शाम को चारपाई पर लेट करके सोचना कि तुम सही हो या देश का प्रधानमंत्री सही है। ये सोचना, ये मत सोचना मैंने क्या कहा, ये सोचना कि देश हमारा तरक्की कर रहा है या देश हमारा गड्ढे में जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने इसी दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था, पिंक रिजर्वेशन, पिंक रिजर्वेशन। जब मुझे नहीं पता था पिंक रिजर्वेशन होता क्या है, मैं सत्य बताता हूँ। मैंने पूछा, भैया पिंक रिजर्वेशन क्या होता है? गाय के मीट को पिंक रिजर्वेशन कहते हैं। उस समय हमारे देश में 2014 में जब देश ने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, उस समय 19% हमारे देश से गाय का मीट विदेशों में सप्लाई होता था। आज जिसे तुम हिंदू हृदय सम्राट कहते हो, हिंदुओं की सरकार कहते हो, गाय को की हत्या करने पर बैन है। आज मेरा देश दुनिया का सबसे ज्यादा गाय के मीट का एक्सपोर्ट बना इसी मोदी के। आज मोदी नहीं कहता पिंक रिजर्वेशन। अरे मोदी जी ने इतने गौरक्षक बना दिए, इतने तमाम लोग बना दिए, तो फिर ये देश से गाय का मीट इतना ज्यादा सप्लाई कहाँ से हो रहा है? बताओ आप। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर 37% से ज्यादा गाय का मीट जाता है, कहाँ से जा रहा है? जनता कैसे फिर मोदी जी लोकप्रिय कैसे है? जनता कैसे 2024 में जीत? कौन कह रहा लोकप्रिय है? आप देखें सारे चैनल पर आ रहा है यार, जीतने वाले हैं। देखिए, जो चैनल हैं, आपने देखा किसी भी एक चैनल पे आप मुझे दिखाओ कि मणिपुर की बेटियों के लिए किसी ने सवाल किया हो, अडानी पर किसी ने सवाल किया हो? कोई बताओ ना, बताओ। क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार पे किसी ने सवाल किया क्या? नहीं किया। आज तक मोदी का इंटरव्यू लिया क्या? उससे पहले देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते थे तो भारत के बड़े बड़े पत्रकार उनके साथ जाते थे। प्रधानमंत्री हवाई जहाज के अंदर उनसे बात करते थे और फिर वहां उस देश में जिसमें जाते थे वहां इंडिया के पत्रकारों से बात करते थे। जब वापस आते थे तो इंडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे। आज है देश के प्रधानमंत्री में। मन की बात तो हो गई बात, फिर वहीं आ गए ना तुम भी साथ। नहीं, तुम मन की बात क्या होती है? जो हो रहा है वन वे ट्रैफिक होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं चाहिए। इंडिया के भ्रष्टाचारी क्यों दिखाई नहीं देते आपको? खाली बीजेपी कुछ नेता के नाम लेते हैं आप। एक चीज बताओ, 10 साल से सरकार तुम्हारी, क्या कर रहे थे तुम? चुनाव के टाइम पे तुम्हें भ्रष्टाचारी दिखाई दे जाते हैं विपक्ष के लोग। चुनाव खत्म,
तो देश से भ्रष्टाचारी खत्म। और जो तुम्हारे पास आ जाए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ, लेकिन अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी बन जाता हूं। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? लेकिन एक साल में 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए कैसे बन जाते हैं? किसी ने पूछा क्या? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? एक जिस दफ्तर पर तुम खड़े हो, ये दफ्तर है देश की उस पार्टी का है, शायद 150-200 साल पुरानी पार्टी का है। इसका पूरे भारत में अपना दफ्तर नहीं है। और 10 साल से एक पार्टी बनी, 7 स्टार उसका दफ्तर बन गया, पूरे देश के हर जिले में उसके दफ्तर बन गए हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमने लगे। कहाँ से आया वो पैसा? जनता का समर्थन है। अच्छा, समर्थन है, वो बात मैंने मान ली। मैं पूछ रहा हूँ पैसा कहाँ से आया? जनता चंदा दे रही है ना, हमारे मेंबर जो है मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो चंदा बताओ ना कहाँ है? बताते क्यों नहीं? किसने दिया? आप बोलने जाके देखो। बताओ देश के उद्योगपतियों का आपने 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, तो बताओ उन उद्योगपतियों ने 13,000 करोड़ रुपया जो आपको चंदे में दिया, कैसे दिया? दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, तुझे नहीं दिया, उसे दे दिया। वो बॉन्ड दिए, वो तो अरे ये सब है ना, कानूनी तौर पे सबको मिल रहा है, सारे पार्टियों को मिल रहा है। किसको? सारे पार्टी ना 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 ना, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है ना, उसका 90% पैसा बीजेपी को जा रहा है और 10% में देश की सारी पार्टियां हैं। लेकिन ताऊ जो अभी जो कई जनता मिलते हैं वो बोलते हैं कि हम 2,000 रुपए का सिलेंडर मिलेंगे, नहीं लाएंगे तो मोदी को। ये हाँ। कौन है? ये जनता ही तो है ना। ना, और ये ट्रोल आर्मी है। ये जनता रोड ना 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 ना, वो कहने वाले हैं। आप देखो ना, उसमें इन्होंने एक सिलेंडर बांटे थे किसी योजना में, उज्ज्वला में, हैं? तो देश की सरकार बता दे आजकल कितने उज्ज्वला के सिलेंडर भरे जा रहे हैं, बता दे। देखिए, इनको 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, हैं? आज देश ने 1200 रुपये तक का सिलेंडर खरीदा, वो सस्ता है? आज बोलेगा कोई? बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। लेकिन आप क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला? 2024 में परिवर्तन कन्फर्म है, आप लिख लें। आज की बाइट याद रख लेना, इसे संभाल के रख लेना, और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ताऊ से बात कर लेना। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। दावे से कैसे? अच्छा, हमारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। हम वोटर हैं, हम वोट डालते हैं, हम सरकार चुनते हैं, और जो वो बोल चुन तो हो गया है ना। हाँ, तो हम नहीं तो चुनी, और हम ही बता रहे फिर कि आपका नहीं चुनेंगे, आप कैसे तार देंगे? देश की जनता ही तो करती है। और देश की जनता, किसान वो दुखी, मजदूर वो दुखी, युवा वो दुखी, महिला वो दुखी, कर्मचारी वो दुखी, बेरोजगार वो दुखी, तो कौन चुनेगा इन्हें? ये देखो ना, दुनिया का, हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कर्मचारियों का हुआ दिल्ली के अंदर। है किसी चैनल पे उसकी एक भी लाइन? क्यों ब्लैकआउट किया? किसने रोका? बता सकता है देश का प्रधानमंत्री कि तेरे पीएमओ से? चैनल ने नहीं दिखाया तो उसमें प्रधानमंत्री ने मना किया। तो फिर तुम किसे कहोगे? किसे कहोगे? अगर मोदी मूतने जाता है तो जब तक वो बाथरूम में ना घुस जाए तब तक दिखाते हैं, और देश का कर्मचारी सड़कों पर है। मीडिया का काम क्या है? जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, यही तो मीडिया का काम है। भारत की जनता से एक अपील, बस ये जो तुम्हारे पास सांसद और विधायक वोट मांगने आए, या बीजेपी का कोई भी आए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, उनसे ये पूछना कि 10 साल से तूने मेरे क्षेत्र में क्या किया? कोई स्कूल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई इंडस्ट्री लगाई? हमारे कितने बच्चों को, और उनका नाम बताए कि किस किस बच्चे को रोजगार दिया, पूछ लो। क्या बोल का है ना, हर दिन एक यूनिवर्सिटी बन। यार वो अब मोदी क्या बोलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये तो वहाँ से बिहार में भी एयरपोर्ट बना दिया था, वहाँ ढूंढते फिरे खेतों में कहाँ हवाई जहाज उतरेगा, हैं? ये पता नहीं, एक इंगे जाके कहीं बताया था उनका यूनिवर्सिटी, वो एक मेडिकल कॉलेज बन गया, एम्स, वहाँ ढूंढते फिर रहे थे एम्स कहाँ है। तो यहाँ बैठ के यही तो है, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है कि मैं बंगाल में बताऊंगा, बंगाल वाला उत्तर प्रदेश में बता देगा, उत्तर प्रदेश वाला बिहार में बता देगा, ना तू जाएगा देखना ना मैं जाऊंगा।
ये झूठ फेंकने का तरीका। मैं ना बिहार की पूछता ना मैं बंगाल की पूछता। जनता ये पूछेगी कि ये बता तू, हमने चुन के भेजा था अपनी विधानसभा से, अपनी लोकसभा से, यहाँ तूने क्या किया ये बता, वरना सांटा तैयार रखना।